हेलो दोस्तों, तरुण राजस्थान ज्योग्राफी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम किस पर चर्चा कर रहे थे? हम देख रहे थे राजस्थान का परिचय। कैसे देख रहे थे सर? हमने देखा पॉइंट वाइज पॉइंट। कैसे? थर्ड पॉइंट देखा था हमने, क्या दिशा। उसके बाद किसकी जानकारी ली हमने? फिर देखी हमने राजस्थान की स्थिति। फिर उसके बाद हमने चर्चा किस पर की? राजस्थान के विस्तार पर। यहाँ तक हम क्या कर चुके थे दोस्तों? चर्चा कर चुके थे। और आज हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे राजस्थान के क्षेत्रफल। क्या देखेंगे हम? राजस्थान का क्षेत्रफल। और उसके साथ क्या देख लेंगे आज? उसकी आकृति पर हम क्या कर लेंगे? चर्चा कर लेंगे। ठीक है सर। और उसके बाद हम राजस्थान के सामान्य परिचय में अंतिम पॉइंट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं सर? सीमा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सीमा। तो ठीक है दोस्तों, हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं राजस्थान का सामान्य परिचय। और चर्चा किस पर करेंगे आज हम? क्षेत्रफल और आकृति पर। किस पर चर्चा करेंगे? क्षेत्रफल और आकृति पर। तो क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो कौन सा है? हमारा राजस्थान। तो क्या है? भारत का सबसे बड़ा राज्य। भारत का किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। कौन सा है सर? राजस्थान। कौन सा है दोस्तों? राजस्थान। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है ना, कौन सा है दोस्तों? राजस्थान। अब यह राजस्थान, जब क्या राजस्थान का एकीकरण हुआ सर, क्या तब से ही क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान बड़ा है? बिल्कुल नहीं सर। तो कब था सर यह राजस्थान? 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को क्या था? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य क्या कर दिया था? राजस्थान को घोषित कर दिया गया था। कारण क्या है कि 1 नवंबर 2000 को राजस्थान को क्या कर दिया? क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य घोषित कर दिया। कारण कारण मैंने कहा ना, हर चीज का क्या होता है? एक कारण होता है। तो इसका कारण क्या था दोस्तों? मध्य प्रदेश और कौन सा? हमारा छत्तीसगढ़। ये क्या थे? ये पहले सर दोनों एक ही राज्य थे। क्या थे? दोनों एक थे सर। कौन कौन से? मध्य प्रदेश और कौन सा? हमारा छत्तीसगढ़। ठीक है सर, ये दोनों क्या थे? एक राज्य थे। तो 1 नवंबर 2000 को क्या हुआ? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को क्या कर दिया सर? अलग अलग कर दिया। तो जब इन दोनों को अलग कर दिया तो क्या हुआ सर? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान क्या है? बड़ा जिला घोषित हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जब 1 नवंबर 2000 से पहले क्या थे? जब ये दोनों एक थे ना, तो इनका क्षेत्रफल क्या था सर? ज्यादा था। इसलिए दोस्तों क्या हुआ? भारत का जो राजस्थान राज्य है ना, उसको 1 नवंबर 2000 को क्या है? सबसे बड़ा घोषित कर दिया। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्यों? क्योंकि सर एमपी को क्या है? छत्तीसगढ़ से अलग कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं किस पर? राजस्थान का क्षेत्रफल। किस पर चर्चा कर लेते हैं हम? राजस्थान के क्षेत्रफल पर। तो राजस्थान का क्षेत्रफल क्या है? ये क्या है? 34 22 39.74। क्या है ये सर? वर्ग किलोमीटर में है। क्या है सर? वर्ग किलोमीटर में। जी बिल्कुल सर। अब हम चर्चा कर ली हमने, क्या? राजस्थान का क्षेत्रफल देख लिया। अब इस क्षेत्रफल की क्या करेंगे हम दोस्तों? अब इस क्षेत्रफल की हम क्या कर देते हैं? तुलना कर देते हैं। तुलना कैसे कर देते हैं? ठीक है दोस्तों, तो तुलना देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम भारत के क्षेत्रफल का। क्या देखेंगे? भारत के क्षेत्रफल का। फिर देखेंगे हम क्या सर? विश्व के क्षेत्रफल का। हम क्या कर रहे हैं सर? हम तुलना कर रहे हैं। सर किस चीज की तुलना कर रहे हैं? सर राजस्थान के क्षेत्रफल की तुलना कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं सर? भारत से कर रहे हैं और विश्व से कर रहे हैं। ठीक है सर। तो देखिए, तो भारत के कुल क्षेत्रफल का क्या है? 10.41%। क्या है? 10.41% क्या है सर? राजस्थान का हिस्सा है। या कितना? 1/10%। 1/10 भाग क्या है सर? भारत का हिस्सा है। कौन? हमारे राजस्थान का। ठीक है सर। विश्व में अगर हम चर्चा करते हैं तो विश्व का कितना? विश्व का 0.25%। कितना? 0.25% क्या है सर? राजस्थान का हिस्सा है। ठीक है सर। अब हम क्या है, जब भारत और विश्व से तुलना कर चुके, तो क्या है, अब हम क्षेत्रफल की किससे तुलना कर देंगे? तो कुछ देशों से तुलना कर देंगे। तो देशों से तुलना कैसे करते हैं? देखिए दोस्तों, देशों से हम तुलना कर देते हैं। कैसे? हम देखते हैं क्या देश, और तुलना किससे कर रहे हैं हम सर? राजस्थान से। किससे तुलना कर रहे हैं? राजस्थान से। तो ठीक है, देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम किस देश की तुलना कर देते हैं? हम देख लेते हैं सर इंग्लैंड। क्या देख लेते हैं?
इंग्लैंड। उसके बाद अगर हम चर्चा करेंगे तो किसकी करेंगे दोस्तों, नेपाल की। क्या सबसे पहले किस देश की, इंग्लैंड की, फिर नेपाल की। उसके बाद चर्चा कर देंगे हम श्रीलंका की। उसके बाद देखेंगे हम क्या, भूटान की। और सबसे अंतिम देखेंगे हम किसकी, इजराइल की। यानी ये 5 देश है, इनका क्या करेंगे हम, राजस्थान के क्षेत्रफल से क्या है तुलना करेंगे। सर कैसे करेंगे, देखिए इंग्लैंड जो देश है वो क्या है सर, राजस्थान से छोटा है। तो राजस्थान कितना बड़ा है इंग्लैंड से, सर 2 गुना। कितना बड़ा है सर, 2 गुना बड़ा है। कौन, हमारा राजस्थान, किससे, इंग्लैंड से। नेपाल से जब चर्चा करेंगे तो नेपाल से कितना हो जाएगा दोस्तों, 2.5 गुना बड़ा है। कौन, सर हमारा राजस्थान। फिर श्रीलंका से देखेंगे तो हम कितना, सर 5 गुना बड़ा है। कौन, हमारा राजस्थान। भूटान से देखेंगे तो 8 गुना बड़ा है। और इजराइल से देखेंगे तो 17 गुना बड़ा है। यानी कुछ देशों से क्या कर रहे हैं हम, राजस्थान के क्षेत्रफल की तुलना कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं कि सर हम देख रहे हैं इंग्लैंड से हमारा राजस्थान 2 गुना बड़ा है, नेपाल से 2.5 गुना, श्रीलंका से 5 गुना, और भूटान से 8 गुना, और इजराइल से कितना, 17 गुना बड़ा। अब आप सोचकर देखिए, इजराइल क्या है, एक देश है। तो देश यानी एक देश से हमारा राजस्थान 17 गुना बड़ा है। किससे, इजराइल से। ठीक है दोस्तों। फिर हम क्या देखते, सर हमने क्षेत्रफल देखा, क्या देखा, भारत और विश्व में स्थिति देखी। फिर हमने क्या है, कुछ देशों से क्या है तुलना कर दी। फिर हम कहाँ चलेंगे, किधर चलेंगे, सर अब हम जब राज्य देख लिया हमने तो कहाँ चलेंगे, उनके जिलों की तरफ। कहाँ चलेंगे, उनके जिलों की तरफ। तो उनके जिलों की चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो आप देखिए हम किसकी चर्चा करेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या देखेंगे हम, राजस्थान के बड़े व छोटे जिले। क्या देखेंगे, बड़े व छोटे जिले। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के बड़े व छोटे जिले देखेंगे। कैसे देखेंगे, ठीक है दोस्तों, देखना। सबसे पहले चर्चा करेंगे हम किसकी, सर जैसलमेर की। उसके बाद देखेंगे सर हम क्या देखेंगे, सर बीकानेर। क्या देखेंगे, बीकानेर। थर्ड नंबर पर देखेंगे सर हम किसकी चर्चा करेंगे, सर बाड़मेर की। और फोर्थ नंबर पर हम किसकी चर्चा करेंगे, सर जोधपुर की। और 5 नंबर पर हम किसकी चर्चा करेंगे दोस्तों, नागौर जिले की। किसकी, नागौर की। ये क्या है सर, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, बड़े जिले हैं। क्या हैं, बड़े जिले। क्या है, बड़े जिले। किसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो यानी राजस्थान का वह जिला कौन सा है जो क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। तो कौन सा है, जैसलमेर। उससे छोटा बीकानेर, उससे छोटा बाड़मेर, और उससे छोटा जोधपुर। इसमें सीक्वेंस में फिर आगे 33 जिलों का क्या है, क्रम हो जाता है। हमें क्या लगभग 5 पढ़ना अति आवश्यक है, क्योंकि हमें प्रश्न में क्या है, कई बार पूछ ले जाता है। क्या पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के बड़े जिलों का क्रम पूछ ले आपसे। क्या पूछ ले, क्रम। इसलिए क्या है, आपको सीक्वेंस याद रखना बहुत जरूरी है कि इनका कम से कम 5 का रखना तो अति आवश्यक है। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर और नागौर हम क्या देख चुके थे, राजस्थान के बड़े जिले। अब हम क्या देख लेते हैं, छोटे जिलों की चर्चा कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं, देखिए नंबर 1 पर हम चर्चा करेंगे किसकी, धौलपुर की। नंबर 2 पर हम चर्चा कर लेते हैं किसकी, सर दौसा की। नंबर 3 पर हम चर्चा किसकी करेंगे, सर डूंगरपुर की। किसकी करेंगे दोस्तों, डूंगरपुर की। नंबर 4 पर हम चर्चा करेंगे किसकी करेंगे, सर राजसमंद की। ठीक है दोस्तों। और 5 नंबर पर हम चर्चा करेंगे किसकी, प्रतापगढ़ की। यानी आप देखिए हम क्या देख रहे हैं, राजस्थान के छोटे जिले। याद रखना, छोटे जिले देख रहे हैं हम, लेकिन किससे देख रहे हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों। तो हम देख रहे हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के छोटे जिलों का क्रम पूछ ले आपसे। क्या पूछ ले, क्रम। यानी आजकल क्या है, प्रश्न ये नहीं पूछा जाएगा कि राजस्थान का वह जिला कौन सा है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, छोटा है। आप आसानी से कर दोगे क्या, धौलपुर। अब ये नहीं पूछा जाता कि सबसे छोटा जिला कौन सा है। क्या पूछेगा आपसे, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के छोटे जिलों का क्या पूछ ले आपसे, क्रम पूछ ले। तो क्या है, धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, राजसमंद और प्रतापगढ़। ये क्या है, क्रम है। किसका, सर छोटे जिलों का क्रम है।
अब हम क्या देख लेते हैं, इनके क्षेत्रफल पर चर्चा कर लेते हैं। किस पर चर्चा कर लेते हैं, इनके क्षेत्रफल। तो देखिए दोस्तों, जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल होता है, कितना होता है, 38,401, किसमें, वर्ग किलोमीटर में। किसमें, वर्ग किलोमीटर में। बीकानेर की चर्चा करते हैं तो क्या है, 30,247 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद चर्चा करेंगे हम किसकी, बाड़मेर की। तो बाड़मेर का होता है 28,38,7 क्या, सर, वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चर्चा कर लेते हैं हम किसकी, जोधपुर की। जोधपुर का कितना है सर, 22,850, वही क्या, वर्ग किलोमीटर में। नागौर की जब हम चर्चा कर लेते तो कितना है, 17,71,8 वर्ग किलोमीटर। इसी प्रकार हम क्या देखेंगे, धौलपुर। तो धौलपुर जब हम देखेंगे तो क्या देखेंगे, धौलपुर का है 30,34, क्या है, 30,34 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब हम दौसा की बात कर लेते हैं। तो देखिए दौसा, ये 30,34 है, तो 34 को क्या है, हम इधर ले आएंगे, क्या कर देंगे, 34,32, बीच वाला लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, 34,32 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, हम क्या देख रहे थे, धौलपुर का है 30,34 और दौसा का है 34,32। उसके बाद चर्चा करेंगे हम किसकी, डूंगरपुर की। तो डूंगरपुर का हो जाएगा आपका 37,70, क्या, 37,70 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद देखेंगे हम राजसमंद का, क्या देख रहे हैं हम दोस्तों, क्षेत्रफल देख रहे हैं। तो राजसमंद का क्षेत्रफल देखेंगे हम, कितना है, 38,60, क्या, किसमें है, सर, वर्ग किलोमीटर में। और सबसे अंतिम देखेंगे हम प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ का क्या मिलेगा आपको दोस्तों, 41,17 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, क्षेत्रफल। अब प्रश्न क्षेत्रफल से कैसे आएगा, तो क्षेत्रफल से प्रश्न आने के सिर्फ 6 तरीके हैं। कैसे हैं, पहला प्रश्न बनेगा कि राजस्थान का वह जिला कौन सा है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, सर्वाधिक बड़ा है। तो कौन सा है हमारा, जैसलमेर। फिर यही पूछ ले कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का छोटा जिला कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, धौलपुर। ठीक है दोस्तों, फिर आपसे पूछ सकता है क्या, बड़े जिलों का क्रम पूछ सकता है। तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर और नागौर। और छोटे जिलों का क्रम पूछे तो क्या है, धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, राजसमंद और प्रतापगढ़। ये क्या आपके 4 प्रश्न हो गए। और दो दो प्रश्न बच रहे हैं ना, वो अति महत्वपूर्ण है। क्या है, अति महत्वपूर्ण है। वो कैसे पूछेगा आपसे, देखिए, वो आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि सर, एक तो पूछेगा आपसे आरोही क्रम, और नंबर 2 पूछेगा आपसे अवरोही क्रम। क्या पूछेगा आपसे, एक तो आरोही क्रम पूछेगा और एक पूछेगा आपसे अवरोही क्रम। तो आरोही और अवरोही देखिए, तो आरोही क्रम क्या होता है, इसमें आ क्या है, बड़ा है। आ दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, सर, बड़ा है। तो बड़े से किधर जाएगा सर, छोटे की तरफ जाएगा। ये जब पहले ही बड़ा है तो बड़े से किधर जाएगा, छोटे की तरफ। तो ये क्या होता है, आरोही क्रम, बड़े से छोटे की तरफ। तो देखिए हम देख रहे हैं आरोही क्रम। ऑप्शन देखना, ये आपको अलग क्वेश्चन में मिल सकते हैं ऑप्शन, और ये भी अलग मिल सकते हैं। आपको क्या है, ऑप्शन देखकर आरोही और अवरोही क्रम का क्या करना है, डिसाइड करना है। तो ठीक है दोस्तों, देखिए हम देख रहे हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है क्या, बड़े से छोटे की तरफ। क्या होता है, बड़े से छोटे की तरफ। तो इधर देखिए बड़ा कौन सा है, जैसलमेर है, सर्वाधिक क्षेत्रफल है, ये क्या है, बड़ा। फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, फिर नागौर, उससे छोटा। तो ये क्या होगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े से छोटे की ओर। तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हमारा आरोही क्रम हो जाएगा। अगर ऑप्शन में ये ही प्रश्न और आपसे पूछे अवरोही क्रम, तो ए क्या है इसमें सर, छोटा है, तो किधर जाएगा, छोटे से सर बड़े की तरफ। किधर, ए क्या है हमारा, छोटा, तो किधर जाएगा, बड़े की तरफ। तो ये देखिए, ये हमारा क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा है। ऑप्शन देखना, छोटा तो ये है क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक, लेकिन ऑप्शन में ये ना हो और अगर ऑप्शन ये दे रखे हो तो ऑप्शन से देखना। तो ये क्या है सर, क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा है। तो कहाँ चलेंगे हम, छोटे से बड़े की तरफ। कहां चलेंगे, छोटे से बड़े की तरफ। तो ये क्या हो गया, ये क्या है, आरोही और अवरोही क्रम आपसे पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, फिर हम चर्चा करते हैं किसकी। अब हमने क्या है, राजस्थान देखा, भारत विश्व में स्थिति देखी, देशों से क्या है तुलना कर दी, फिर हमने क्या है, जिले देख लिए। तो हम कहाँ चलेंगे, हम चलेंगे, एक प्रश्न और बनता है, क्या बनता है, राजस्थान का बड़ा नगर। क्या बनता है, राजस्थान का बड़ा नगर। राजस्थान का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, और क्या बनता है, राजस्थान का छोटा नगर क्या बनता है। ये 2 प्रश्न और बनते हैं यहाँ से। क्या बनते हैं, क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं हम, क्षेत्रफल की
चर्चा कर रहे हैं। तो राजस्थान का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? सबको पता है राजस्थान का सबसे बड़ा नगर कौन सा है दोस्तों? जयपुर। कौन सा है? जयपुर। ठीक है सर। और जयपुर का क्षेत्रफल कितना है सर? सर क्षेत्रफल है इसका 14,069 वर्ग किलोमीटर। क्या है? 14,069 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है सर? जयपुर का क्षेत्रफल। राजस्थान का छोटा नगर कौन सा है? तो राजस्थान का छोटा नगर है बोरखेड़ा। कौन सा है? बोरखेड़ा। किस जिले में स्थित है सर? सर ये स्थित है कौन से? सर बांसवाड़ा जिले में। ये कौन से है? सर बांसवाड़ा जिले में। तो हम क्या देख चुके? ये क्या है? हम देख रहे थे राजस्थान का परिचय, और उसमें चर्चा किस पर कर रहे थे? राजस्थान के क्षेत्रफल पर। किस पर चर्चा कर रहे थे? राजस्थान के क्षेत्रफल पर। तो राजस्थान के क्षेत्रफल में यहाँ से बाहर आपका और कुछ नहीं जाता। ठीक है दोस्तों, हम क्या है अब किस पर चर्चा करेंगे? आकृति पर। किस पर चर्चा करेंगे? आकृति पर। तो हम क्या देखेंगे? राजस्थान की आकृति। क्या देखेंगे? राजस्थान की आकृति। तो राजस्थान की आकृति दोस्तों दो मानी गई है। कितनी मानी गई है? दो। कौन कौन सी मानी गई है सर? सबसे पहले मानी गई है कौन सी सर? विषम कोणीय चतुर्भुज। क्या मानी गई है? विषम कोणीय चतुर्भुज। ठीक है सर। फिर उसके बाद दूसरी कौन सी मानी गई है सर? सर दूसरी मानी गई है पतंगाकार। ये क्या है? राजस्थान की आकृति है। कितनी है सर? दो मानी गई है। ठीक है दोस्तों, अब प्रश्न कैसे बनेगा कि राजस्थान की आकृति कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज और पतंगाकार है। अब प्रश्न ये नहीं पूछा जाएगा कि राजस्थान की आकृति कैसी है। प्रश्न कैसे आएगा वो सुनिए। प्रश्न आएगा कि राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज किस महापुरुष ने कहा? किसने कहा था? वैगनार महोदय ने। किसने कहा था? वैगनार महोदय ने कहा था कि सर राजस्थान की आकृति कैसी है? सर विषम कोणीय है। तो सर पतंगाकार किसने कहा था? तो पतंगाकार कहने वाले महोदय थे कौन से थे सर? टी.एच. हैंडले। टी.एच. हैंडले ने कहा था। क्या कहा था? कि सर राजस्थान की आकृति है ना वो कैसी है सर? पतंगाकार। ठीक है दोस्तों, तो कैसी है देखिए। ये क्या है? ये हमारा एक राजस्थान का क्या है? मैप है सर। अब आप देखना कि राजस्थान की आकृति कैसी है। दिखाई दे रही है दोस्तों? ये क्या है? विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार आपको दिखाई दे रही है ना राजस्थान की आकृति। तो किसने कहा? विषम कोणीय कहने वाले थे वैगनार महोदय, और पतंगाकार कहा था टी.एच. हैंडले ने। किसको कहा था सर? राजस्थान की आकृति को कहा था। ठीक है सर। अब हम चर्चा कर लेते हैं। हमने क्या है? राजस्थान देख लिया। तो जब हम राजस्थान देख ले तो कहाँ चलते हैं सर? उनके जिलों की तरफ। कहाँ चलते हैं? जिलों की तरफ। तो हम क्या देखेंगे? कुछ राजस्थान के कुछ जिलों की क्या देखेंगे? आकृति देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या देख रहे हैं? राजस्थान के जिलों की आकृति। तो किस पर चर्चा करेंगे हम? जिले और उनकी क्या देख रहे हैं हम? सर आकृति देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या देख रहे हैं? जिले और उनकी कुछ आकृतियां देख रहे हैं। तो कैसे देख रहे हैं देखिए दोस्तों। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं किसकी? हनुमानगढ़ की। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर हम चर्चा करेंगे तो किसकी करेंगे? सीकर। उसके बाद देखेंगे हम क्या? जयपुर। उसके बाद चर्चा करेंगे हम किसकी करेंगे? दौसा जिले की। उसके बाद देखेंगे हम राजसमंद। नंबर 6 पर क्या देखेंगे हम? चित्तौड़। 7 पर देखेंगे हम क्या? जैसलमेर। ये क्या है? राजस्थान के कुछ जिले हैं जिनकी क्या देखनी है हमें सर? आकृति देखनी है। किस प्रकार देखनी है देखिए दोस्तों। हनुमानगढ़ यानी हनुमान। तो हनुमान जी तुम्हें पता है क्या थे सर? बलवान थे। तो हनुमान जी जहां भी जाते हैं तो लोग क्या है सर? अपनी अपनी कुर्सियां छोड़ देते हैं। क्या छोड़ देते हैं? कुर्सियां, यानी चेयर पर से खड़े हो जाते हैं। क्या छोड़ देते हैं? कुर्सी। तो राजस्थान की आकृति कैसी होगी दोस्तों? कुर्सी के समान।
क्या होगा सर, हनुमान जी हैं, जहां भी जाएंगे क्या है, बलवान है, ताकतवर है, तो लोग क्या करेंगे, अपनी अपनी कुर्सी छोड़ देंगे, सर आप यहाँ बैठिए, सर आप यहाँ बैठिए। तो कुर्सी की आकृति कैसी होती है, अंग्रेजी के एल अक्षर के समान, या फिर कैसी होती है हनुमानगढ़ की आकृति, अंग्रेजी का एल अक्षर के समान। अब आप हम चर्चा करते हैं किसकी, सीकर की। किसकी चर्चा करते हैं, सीकर की। सीकर में देखिए आपको ऊपर ये क्या दिखाई दे रहा है, एक अर्धचंद्राकार दिखाई दे रहा है, जी बिल्कुल सर दिखाई दे रहा है। तो सीकर की आकृति कैसी हो जाएगी दोस्तों, अर्धचंद्राकार। कैसी हो जाएगी, अर्धचंद्राकार। अब अर्धचंद्राकार आकृति कैसी होती है सर, सर कटोरे के जैसी होती है। कैसी होती है सर, कटोरे के जैसे। तो क्या है, सीकर की आकृति कैसी हो जाएगी, अर्धचंद्राकार या कटोरे नुमा। ठीक है दोस्तों, अब हम चर्चा कर लेते हैं किसकी, जयपुर की। जयपुर की चर्चा करते हैं तो देखिए दोस्तों, जब भी हमें क्या है सर, प्यास लगती है, क्या लगती है, प्यास लगती है। किसकी सर, पैसे की। जब हमें क्या लगती है, प्यास लगती है, तो हम कहाँ जाते हैं सर, सर हम जाते हैं जयपुर की तरफ। क्यों जाते हैं सर, कि सर हमें क्या है, प्यास लग रही है। किसकी प्यास लग रही है, पैसे की। तो पैसे की प्यास बुझाने हम कहाँ जाते हैं, जयपुर। तो क्या हो जाएगा, पानी पीने की सुराही। जी बिल्कुल सर, पानी पीने की सुराही, ये क्या हो गई, जयपुर की आकृति हो गई। अब हम चलते हैं दौसा की तरफ। किधर चलेंगे, दौसा की तरफ। तो दौसा में आपको ये दह दिखाई दे रहा है, जी बिल्कुल सर दह दिखाई दे रहा है हमें दौसा का। तो आप देखिए दह की आकृति कैसी है, आपको धनुष जैसी दिखाई दे रही है ना, जी बिल्कुल सर दिखाई दे रही है, धनुष जैसी दिखाई दे रही है, धनुष जैसी दह की आकृति। तो दौसा की आकृति कैसी हो जाएगी सर, धनुषाकार हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चर्चा करते हैं किसकी, राज संबंध की। तो राज देखिए आप, राज यानी राजा। तो राजा आदमी कब बनता है, जब उसके क्या होता है, राज तिलक होता है। क्या होता है, राज तिलक। तो राज संबंध की आकृति कैसी हो जाएगी सर, तिलक के जैसी। कैसी हो जाएगी, तिलक के जैसी। फिर हम देख लेते हैं क्या, चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ में क्या है, चित्तौड़गढ़ में एक महाराजा हुए थे। कौन से हुए थे सर, क्या हुआ था सर, चित्तौड़गढ़ में एक महाराजा थे। कौन से महाराजा थे सर, महाराणा प्रताप। कौन थे, महाराणा प्रताप। जी बिल्कुल सर, महाराणा प्रताप थे। तो महाराणा प्रताप क्या है, एक घोड़ा रखते थे। क्या रखते थे, घोड़ा रखते थे सर। वह घोड़ा कैसा था सर, तो क्या है, चित्तौड़गढ़ में महाराणा प्रताप थे और क्या रखते थे, घोड़ा। तो चित्तौड़गढ़ की आकृति कैसी हो जाएगी सर, घोड़े के नाल के समान। चित्तौड़गढ़ में कौन थे, एक महाराजा थे। कौन थे, महाराणा प्रताप। क्या था उनका, एक घोड़ा, चेतक। सुना होगा ना नाम, जब हिस्ट्री पढ़ी होगी तो क्या, चेतक। तो क्या था, एक महाराणा प्रताप थे और वो क्या रखते थे, घोड़ा, जिसका नाम क्या था, चेतक। तो क्या है, घोड़े के नाल के समान आकृति किसकी है, चित्तौड़गढ़ की। तो अब हम चर्चा करते हैं जैसलमेर की। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये क्या है हमारा, जैसलमेर। तो जैसलमेर की देखिए कुछ इस प्रकार ही दिखाई देता है ना जैसलमेर हमें यहाँ से। जी बिल्कुल सर। तो आप जैसलमेर की देखिए, तो जैसलमेर देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 और 7 कुछ इस प्रकार से 7 भुजाओं वाली क्या बन जाती है, आकृति बन जाती है। किसकी बन जाती है सर, जैसलमेर जिले की। तो ये क्या है, 7 भुजा यानी बहुभुज। क्या हो जाएगा, बहुभुज। तो बहुभुज आकृति किसकी है, जैसलमेर की। या फिर कैसी है सर, सप्त भुजाओं वाली। कैसी है सर, सप्त भुजाओं वाली। जैसलमेर की आकृति कैसी है, या तो सर बहुभुज है या फिर कैसी है सर, सप्त भुजाओं वाली। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं तो किसकी चर्चा करते हैं सर, सर हम देखेंगे भरतपुर। तो भरतपुर की आकृति कैसी है दोस्तों, गिलहरी नुमा। कैसी है, फिर उसके बाद देखते हैं नंबर 9 और 10। क्या देखते हैं सर, सर हम देखेंगे धौलपुर और किसकी चर्चा करेंगे हम, करौली की। तो दोस्तों दोनों जिलों की आकृति कैसी है, बिल्कुल एक समान है। कैसी है सर, सर बतख के जैसी है। कैसी है दोस्तों, बतख के समान है। फिर उसके बाद अगर हम चर्चा करेंगे तो क्या करेंगे, जैसलमेर बाड़मेर।
फिर उसके नीचे क्या है सर, एक तो जालौर है और उसके नीचे क्या है सर, सिरोही है। क्या है, एक तो क्या है हमारा सर, जालौर है, और एक क्या है हमारा सर, सर सिरोही है। क्या है, सिरोही। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए जालौर ऊपर है, ऊपर है तो क्या है, भेल मछली। ये क्या है, ऊपर है तो ऊपर क्या है, भेल मछली, और उसके नीचे क्या है सर, सिरोही है। तो सिरोही क्या है, उसके नीचे है तो क्या है, मेंढक। ऊपर है तो क्या है, वेल मछली, और नीचे है तो क्या, मेंढक, और मेंढक नीचे है तो क्या है सर, बैठा हुआ है। तो सर जालौर की आकृति कैसी हो जाएगी सर, सर वेल मछली के समान। किसकी हो जाएगी, जालौर की। सुरोही क्या है, उसके नीचे है सर, नीचे है तो क्या है सर, बैठा हुआ है, तो कैसी हो जाएगी, बैठे हुए मेंढक के जैसी। ठीक है सर, हमने क्या है अब ये देख लिए, तो अब हम किसकी चर्चा कर लेते हैं। ये क्या है हमारा, नीचे से एक ऊपर से पार्ट उठा हुआ होता है ना ये। तो आप देखिए, अब इस चीज के ऊपर ये क्या है, कोना सा है ना ऊपर, अब इस चीज के ऊपर हम कोई चीज रखे तो क्या है, अगर हम गोल चीज रख देंगे, कैसी रख देंगे, गोल चीज रख देंगे इस चीज के ऊपर, तो क्या है, ये इधर उधर क्या हो जाएगी। ठीक है सर, ये भी हमारी क्या स्थिति खराब हो जाएगी। अब क्या है, हम त्रिभुज वाली चीज रख देंगे तो सर ये भी क्या है, एक डगमगाने वाली स्थिति हो जाएगी। तो क्या है, इस चीज के ऊपर हम क्या रख सकते हैं, एक सर, अगर इसके ऊपर हम एक आयत सा रख दे, क्या रख दें, एक आयत सा रख दे, तो क्या हो जाएगा सर, इसकी क्या स्थिति या बैलेंस क्या है सर, बन सकता है। तो बन सकता है तो क्या रख देंगे हम इसके ऊपर, यहाँ कौन सा है सर, इसी जगह तो है हमारा भीलवाड़ा इसके ऊपर, तो इसको क्या है, हम भीलवाड़ा को कर देंगे क्या, आयताकार। भीलवाड़ा की आकृति कैसी हो जाएगी दोस्तों, आयताकार। फिर देखते हैं हम क्या देखते हैं सर, सर हम देख लेते हैं बीचों बीच में क्या है, क्या है बीच में सर, अजमेर है। कौन सा, मैंने पढ़ाया था राजस्थान का जब नक्शा पढ़ाया था तब बताया था मैंने कि राजस्थान का बेहद संभाग, कौन सा संभाग, बेहद संभाग जो क्या है, मध्यवर्ती संभाग है। तो क्या बताया था मैंने आपको, अजमेर संभाग बताया था ना दोस्तों। तो देखिए ये क्या है हमारा अजमेर, तो अजमेर को आप कहीं से भी देखना, इधर से देखो ये क्या है, एक त्रिभुज जैसा दिखाई दे रहा है जी, बिल्कुल सर। इधर से देखेंगे तो ये क्या है सर, इधर भी एक त्रिभुज सा बना देगा। इधर से देखेंगे तो ये क्या बना देगा, एक त्रिभुज सा बना देगा। और इधर भी देखेंगे तो क्या बना रहा है, एक त्रिभुज सा बना रहा है। तो क्या है, अजमेर तो चारों बगल से मिलाकर देखेंगे ना सर, ये याद करने का तरीका है दोस्तों, क्या है, याद करने का तरीका है। आप क्या है, ऐसा मत करना कि सर ये त्रिभुज वाली आकृति है ऊपर और इधर, बिल्कुल नहीं, ये क्या है, सिर्फ याद करने का तरीका है। तो अजमेर को हम जहां से भी मिलाएंगे क्या है, त्रिभुज जैसी आकृति बन जाती है। तो अजमेर की आकृति कैसी हो जाएगी सर, सर अजमेर की आकृति हो जाएगी, कैसी हो जाएगी सर, त्रिभुजाकार हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या है, ये क्या है, ये कुछ वे जिले हैं जिनकी आकृति अक्सर क्या है, एग्जामों में हमसे पूछी जाती है, और आपको क्या है, एक आसानी से याद करा दिया मैंने कि किस जिले की आकृति कैसी है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या है, एक फिर हम किसकी चर्चा कर लेते हैं, ये क्या है हमारा जैसलमेर, और इसके पास में एक कौन सा क्षेत्र है सर, एक जोधपुर वाला क्षेत्र है। क्या है, जोधपुर वाला क्षेत्र। तो जोधपुर की जब हम बात कर लेते हैं तो जोधपुर की आकृति कैसी है दोस्तों, सर जोधपुर की आकृति कैसी है सर, मयूराकार है। कैसी है दोस्तों, मयूराकार। उसके बाद देख लेते हैं हम क्या सर, एक उदयपुर और देख लेते हैं। ये क्या है, एग्जामों में पूछे वाले जिले हैं जो क्या है, जिनकी आकृति अक्सर पूछी जाती है एग्जामों में। तो उदयपुर की जब आकृति देखते हैं हम तो कैसी देखते हैं सर, ऑस्ट्रेलिया के जैसी। कैसी है उदयपुर की आकृति दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के जैसी, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया है ना, ऐसी आकृति किसकी सर, सर हमारे उदयपुर जिले की। कैसी है, ऑस्ट्रेलिया के जैसी। तो ये क्या है, ये वे जिले हैं जो क्या है, जिनकी आकृति अक्सर एग्जामों में क्या है, पूछ लेता है एग्जामिनर। तो हम आज किस पर चर्चा की थी, हमने राजस्थान के परिचय में क्षेत्रफल और आकृति पर चर्चा की थी। तो ये क्या है, क्षेत्रफल और आकृति में इससे बाहर आपसे और कुछ नहीं पूछा जाता। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या है, इसका एक बार क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं, आइए देखिए दोस्तों, तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी भारत जो देश है ना हमारा, उसका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है सर, क्या है हमारा राजस्थान। क्या है हमारा राजस्थान। फिर हमने देखा कि राजस्थान तो है सर, तो जो क्या राजस्थान का एकीकरण हुआ था उस समय राजस्थान क्या है
सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य था क्या? नहीं था सर। तो क्यों नहीं था, कारण क्या है? तो 1 नवंबर 2000 को क्या हुआ था सर कि सर जब हमारा एमपी है ना और एमपी और जो छत्तीसगढ़ राज्य है ना, इन दोनों को क्या है अलग अलग कर दिया। पहले ये एक थे, जब ये एक थे तो क्या है इनका क्षेत्रफल बड़ा था। अब ये अलग अलग हो गए तो इनका क्षेत्रफल क्या है, आधा उधर चला गया और आधा इधर चला गया। तो इस कारण क्या है राजस्थान का क्षेत्रफल बढ़ गया। तो कब बढ़ा राजस्थान का क्षेत्रफल? 1 नवंबर 2000 को। तो यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य कब बना? 1 नवंबर 2000 को। क्या मिल गया इसको? दर्जा मिल गया कि भाई तू क्या है क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है बड़ा जिला है। किसका? भारत का। फिर हमने राजस्थान का क्षेत्रफल देखा कि कितना है, 342,239 क्या है वर्ग किलोमीटर। फिर हमने क्या है क्षेत्रफल की क्या है स्थिति देखी, किस में देखी? पहले हमने भारत में देखी, फिर विश्व में देखी। सर क्या देखी कि भारत के क्षेत्रफल का 10.41% या 1/10 भाग किसका है? राजस्थान का। विश्व में जो चर्चा की तो क्या है 0.25% भाग किसका है? राजस्थान का है सर। फिर हमने चर्चा की थी, क्या चर्चा की थी सर कि सर हमने तुलना की थी। क्या की थी हमने? तुलना की थी सर। किसकी तुलना की थी? तो कुछ देशों की राजस्थान के क्षेत्रफल से क्या है तुलना की थी। तो इंग्लैंड से 2 गुना बड़ा है, नेपाल से 2.5 गुना बड़ा है, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है, भूटान से 8 गुना बड़ा है और इजराइल से 17 गुना बड़ा है। कौन? हमारा राजस्थान। किसकी दृष्टि से? याद रखना दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से। फिर हमने क्या है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के बड़े व छोटे जिले देखे। ठीक है दोस्तों, कैसे देखे? जैसलमेर देखा, बीकानेर देखा, बाड़मेर देखा, जोधपुर देखा और उसके बाद अंतिम किसका देखा हमने? नागौर की बात की थी। किसकी बात की थी? नागौर की। तो ये क्या है हमने इन जिलों के क्षेत्रफल देखे। अब एक प्रश्न और बन जाता है यहां से। क्या बन जाता है कि प्रश्न बन जाता है, क्या बन जाता है कि जैसलमेर जिले का यानी राजस्थान का, क्या राजस्थान का कितना प्रतिशत हिस्सा जैसलमेर जिले का है या कितना प्रतिशत है? तो कितना है दोस्तों? 11.22। कितना है? यानी सिर्फ 11.22% तो जैसलमेर का हिस्सा है राजस्थान में से क्षेत्रफल का। कितना है? 11.22%। ठीक है दोस्तों। फिर हमने क्या है हमने छोटे जिले देखे। क्या देखे थे? क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे जिलों का क्या देखा था? क्रम देखा था। कैसे देखा था? हमने देखा था धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, राजसमंद और अंतिम क्या देखा था? प्रतापगढ़। क्या देखा था? प्रतापगढ़। फिर हमने क्या इनके क्षेत्रफल देखे। और यहाँ से भी एक प्रश्न बन जाता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर है। और कितने प्रतिशत हिस्सा घेरता है राजस्थान का? तो 0.89% हिस्सा किसका है? धौलपुर जिले का है। किस में से है? इस पूरे में से कितना प्रतिशत? 0.89% किसका हिस्सा है? धौलपुर जिले का। अब आप देखना, अगर आपको और इन जिलों का भी प्रतिशत देखना है ना, यहाँ पर कितना है, तो आप क्या करना, ये जो हमारा क्षेत्रफल है क्या 34/22, क्या है 34/22, तो इन सब में क्या है 34/22 का भाग दे देना और ये क्या है हमारे सारे क्षेत्रफल के क्या है प्रतिशत निकल कर आ जाएंगे, कौन से जिले का कितना प्रतिशत हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, वैसे आपको याद इतना ही कर लेना है क्योंकि अक्सर एग्जामों में यही पूछे जाते हैं। इससे आगे अगर एग्जामिनर पूछ ले और आपको क्या है ये क्षेत्रफल याद है तो आप क्या करना 34/22 का क्या है भाग लगा देना और आपका आसानी से क्या निकल के आ जाएगा प्रतिशत। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं किस पर। हमने जिले देखे और इनका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, आरोही और अवरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटे की तरफ और अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटे की तरफ। कैसे? अब आप देखना कैसे। आ क्या है बड़ा है तो बड़े से किधर जाएगा छोटे की तरफ, और ए क्या है छोटा है सर तो किधर जाएगा छोटे से बड़े की तरफ। अब हमने देखा आरोही क्रम तो ये क्या है जैसलमेर बड़ा है तो बड़े से किधर जाएगा छोटे की तरफ। अवरोही क्रम की चर्चा करेंगे तो ये क्या है छोटा किधर जाएगा बड़े की तरफ। ठीक है दोस्तों, फिर हमने चर्चा की थी किस पर, राजस्थान के आकृति पर। किस पर चर्चा की थी? राजस्थान की आकृति पर। तो राजस्थान की आकृति हमने देखी कितने हैं सर, दो हैं। कितनी? एक तो विषमकोणीय चतुर्भुज और एक पतंगाकार। आपसे आकृति नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा कि राजस्थान की आकृति विषमकोणीय चतुर्भुज किसने बताई? किसने बताई? वैगनार महोदय ने। और राजस्थान की आकृति पतंगाकार किसने बताई दोस्तों? टी.एच. हैंडले ने। जी बिल्कुल सर। फिर उसके बाद हमने देखा, क्या देखा था सर? सर हमने कुछ जिले देखे और उनकी क्या है आकृति देखी। तो हनुमानगढ़ यानी हनुमान जी के आने से लोग क्या है कुर्सियां छोड़ देते हैं। सीकर में सी का ऊपर क्या है अर्धचंद्राकार। जयपुर देखा हमने प्यास लगती है पैसे की तो कहाँ जाते? जयपुर। तो पानी पीने की सुराई। दौसा का दह देखा हमने कैसा है धनुष जैसा है तो क्या है धनुषाकार। राज संबंध, राज यानी राजा, राज कब होता है? जब कोई राजा बनता है। राजा कब बनता है? जब उसके क्या होता है राज तिलक होता है। तो राज संबंध की आकृति तिलक जैसी।
चित्तौड़गढ़ में देखा था हमने, एक राजा हुए थे महाराणा प्रताप। क्या हुए थे? महाराणा प्रताप। उनके पास क्या था? एक घोड़ा था। कौन सा? चेतक। तो राजसमंद चित्तौड़गढ़ की आकृति कैसी होगी? घोड़े के नाल के समान। जैसलमेर हमने आकृति देखी कि जैसलमेर की आकृति सर बहुत घुमावदार है। घुमावदार है तो क्या है? बहुभुज बन गया। क्या बन गया? बहुभुज या सप्त भुजाओं वाली आकृति किसकी है? जैसलमेर जिले की। भरतपुर देखा हमने, गिलहरी नुमा। धौलपुर और करौली दोनों की आकृति कैसी है? बतख के जैसी है। हमने देखा जालौर और सिरोही। तो जालौर ये देखा हमने ऊपर है और इसके नीचे क्या है? सिरोही। और ऊपर है तो क्या है? बड़ा यानी भेल मछली है ऊपर है तो, और नीचे है तो क्या है? मेंढक है। अब नीचे है तो क्या है? बैठा हुआ मेंढक हो जाएगा। तो जालौर की आकृति कैसी होगी? भेल मछली। और सिरोही की आकृति बैठे हुए मेंढक की जैसी। भीलवाड़ा हमने देखा कहाँ है? इस पॉइंट के ऊपर सर ये भीलवाड़ा है। तो आकृति कैसी है इसकी? हमने बताया था क्या कि कंट्रोल कैसे होगा? सर आयत बना दो, कंट्रोल हो जाएगा। तो भीलवाड़ा की आकृति कैसी होगी? आयताकार। हमने अजमेर देखा। अजमेर कैसे देखा? सर ये बीच वाला क्या है? अजमेर। तो इधर से देखा तो सर त्रिभुज बन रहा है इसको मिलाने पर। इधर से भी मिलाएंगे तो सर क्या? त्रिभुज सा बन जाएगा। इधर से मिला देंगे तो क्या है? सर त्रिभुज सा बन जाएगा। इधर से मिला देंगे तो सर एक त्रिभुज सा बन जाएगा। तो अजमेर की आकृति कैसी होगी? त्रिभुजाकार। जोधपुर देखा हमने, जोधपुर की आकृति कैसी होती है? मयूराकार। फिर उसके बाद देखा हमने उदयपुर। उदयपुर की आकृति कैसी है? ऑस्ट्रेलिया के जैसी। फिर हम देखते हैं क्या, एक जिला है, कौन सा है? 17वें नंबर का। क्या है? एक टोंक जिला है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है। कौन सा? टोंक। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों है ये महत्वपूर्ण? सर ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि राजस्थान का एक प्रश्न आता है कि राजस्थान का वह जिला कौन सा है जिसकी आकृति कैसी है? बिल्कुल राजस्थान के समान है। अब बिल्कुल राजस्थान के समान है मतलब क्या है? मतलब यह है कि उसकी आकृति कैसी है? विषमकोणीय, चतुर्भुज और पतंगाकार है। कैसी है? विषमकोणीय और चतुर्भुज। तो राजस्थान का एकमात्र जिला है टोंक जिसकी आकृति कैसी है? बिल्कुल राजस्थान के समान है। कैसी है? राजस्थान के समान। कैसी? विषमकोणीय, चतुर्भुज या पतंगाकार। कैसी है? राजस्थान के समान। ऑप्शन देख लेना दोस्तों, क्या पता आपको ऑप्शन में ये ना मिले कि राजस्थान के समान टोंक जिले की आकृति है। क्या दे दे आपको? टोंक की आकृति कैसी है? विषमकोणीय, चतुर्भुज या पतंगाकार, या फिर कैसी है? राजस्थान के समान। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या देख रहे थे? राजस्थान के समान परिचय हमने क्या देखा? क्षेत्रफल और आकृति देखी। तो ये क्या है? आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे किसकी? राजस्थान की सीमा होगी। यहाँ से क्या है?